बच्चों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर on the either side of the road which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो पहले क्वेश्चन समझते हैं। टू पोल्स ऑफ द इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब दो पोल्स हैं जो क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल हाइट के हैं। तो सपोज ये हमारा फर्स्ट पोल हो गया, बीच में हमारा क्या है, रोड है, ठीक है। और एक पोल हमारा रोड के इस साइड है, एक पोल हमारा रोड के इस साइड है और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। सपोज हाइट इसकी h है और इसकी भी हाइट h है, ठीक है। विच इज़ 80 मीटर वाइड, मतलब रोड जो हमारा है वो क्या है, 80 मीटर चौड़ा है, 80 मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीचों बीच में एक हमारा पॉइंट है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो मतलब पोल्स के टॉप से क्या बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बन रहा है, एक 60 डिग्री एक 30 डिग्री, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, हो गया यहाँ से ये 30 डिग्री और इधर जाएगा, ये हमारा बन गया 60 डिग्री, ठीक है। पोल की हाइट इक्वल है, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, यह हो गया 60 डिग्री का पोल, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग कर देते हैं सबका हम यहाँ पे, नेमिंग ए बी और यहाँ पे हम लोग करते हैं सी। ये पॉइंट हमारा जो है इसको हम मानते हैं सी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन इसका हम लिखते हैं, लैंग्वेज लिखना है, लेट ए बी इज इक्वल 80 मीटर बी द width of the road on the both side of the road poles AE is equal BD is equal H मीटर, ठीक है। दोनों की हाइट हम लोग क्या मान लिए, h मीटर हो गया, ठीक। एंड लेट C be any point on AB such that point C makes an elevation are 60 degree and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो, अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम दोनों ट्रायंगल को क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं इन ट्रायंगल ACE मतलब 30 डिग्री वाला लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हाइट हमको दिया है, एंगल हमको दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा ये एक को हम मानते हैं कि सपोज हमारा ये पूरा 80 है, अगर हम इसको 60 वाले को CB को हम मान लेते हैं x है, और तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा, ठीक है।
सपोज ये हमारा सी बी का डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, तो हम क्या लगाते हैं, tan थीटा लगाते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा लेट सी बी इज इक्वल x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ए ई बाई ए सी। ठीक है, तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल ए ई की वैल्यू h है और ये हमारा क्या है, 80 माइनस x है। ठीक है, 80 माइनस x हो गया। अब यहाँ से हम h√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। अब यहाँ से h√3 माइनस एक्स इज प्लस x इज इक्वल हमारा क्या हो गया, 80 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, 80 हो गया। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, फिर चलते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, इसमें जब हम चलेंगे तो इसमें भी हमको हाइपोटेनस और बेस पता, परपेंडिकुलर और बेस पता है, एंगल पता है, तो हम क्या लगाएंगे, tan 60 डिग्री इज इक्वल, ये हमारा कितना है, h है, बाई हमारा x हो गया। ठीक है, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इज इक्वल h/x। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √3x इज इक्वल h, इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रखते हैं, तो यहाँ पे हमारा h की वैल्यू कितना है, √3x है, यानी कि √3x इंटू √3 इज माइनस x इज इक्वल 80। ठीक है, अब √3 हमारा क्या हो गया, 3x इज इक्वल 3x माइनस x इज इक्वल 80। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का x क्या है, यहाँ पे देखो x इक्वेशन में हमारा यहाँ पे आया था प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे x हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 4x/4, तो ये जब कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 20, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। अब हमारा इतना डिस्टेंस निकल गया x की वैल्यू। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमको क्या निकालना, क्या था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, तो हाइट निकालना, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे h इज इक्वल हमारा क्या है, √3x है, x इज इक्वल 20, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई, 20√3 आ गई। ठीक है, यानी कि दोनों की हाइट कितनी हो गई, 20√3 हो गई। ठीक है, हाइट हमारी 20√3 आ गई। उसके बाद हमको क्या निकालना था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल से डिस्टेंस निकालना है उसका। ठीक है, तो हम x की वैल्यू हमारी कितनी है, 20 है, तो यहाँ पे अगर हम निकाल दें 80 माइनस 20, ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस हमारा कितना, 60, डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी कि पोल से हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, 60 हो गया, और हाइट हमारी कितनी आई, 20√3 आ गई। ठीक है, हेंस द हाइट ऑफ द पोल इज 20√3 एंड डिस्टेंस कितना आया, 60 आ गया आंसर, 60 मीटर। ठीक है,
बच्चों अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम एन other point 20 meter away from this point on the line joining the points to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. See figure. Find the height of the tower and its width of the canal. ठीक है, देखिए हम लोग का फिगर दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि कोई टीवी टावर है, वो बैंक ऑफ कैनाल के साइड में क्या है, खड़ा हुआ है, ठीक है। फिर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर साइड ऑफ द, मतलब उसके अपोजिट साइड में एक हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब यहाँ से क्या, इसके टॉप से हमारा एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है 20 मीटर अबे फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे हमारा क्या एक दूसरा पॉइंट है जो इस टावर के पोल से क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। यानी कि यहाँ से हमारा ये क्या बन गया, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब हमको निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड इट्स विड्थ ऑफ द कैनल। इसका हाइट निकालना और इसका विड्थ हमको निकालना है, ठीक है। तो इसका हम पहले थ्योरी लिखते हैं। लेट BC, पहले नेमिंग करते हैं, यहाँ पे देखिए नेमिंग किया हुआ है, ठीक है। BC इज इक्वल x मीटर बी द width of the canal and AB is equal h meter be the height of the tower, ठीक है। ये h हमारा क्या हो गया, टावर की हाइट हो गई, और ये CB हमारा, BC हमारा क्या हो गया, x मीटर उसकी विड्थ हो गई कैनल की, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, हाइट निकालना, और यही x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADB, ठीक है। ADB बड़ा वाला 30 डिग्री, ठीक है। इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे तो हमको क्या क्या पता है, हाइट पता है और इसका बेस पता है, ठीक है। तो ये हमारा 20 है और ये x है, तो अगर ये पूरा डिस्टेंस हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB/DB, ठीक है। अब देखिए tan 30 डिग्री इज इक्वल, AB हमारा कितना है, h है, बाई 20 + x है, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल h/20 + x। अब यहाँ पे हो जाएगा 20 + x इज इक्वल √3h हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को अब यहाँ से हम निकालते हैं, √3h - x इज इक्वल 20, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। अगेन इन ट्रायंगल, इस बार कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ACB में, इन ट्रायंगल ACB। अब इसमें भी हाइट हमको दिया है और बेस हमको दिया है, तो भी इसमें भी tan 60 डिग्री इज इक्वल AB/BC, ठीक है। tan 60 की वैल्यू √3, AB की वैल्यू h, BC की वैल्यू x, ठीक है। तो h इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, √3x। इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
h इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम जब पुट करेंगे तो h की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे √3x इंटू √3 माइनस x इज इक्वल 20। तो यहाँ पे √3x और √3 हमारा क्या हो गया 3x माइनस x इज इक्वल 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा 3x माइनस एक्स हमारा क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल 20। तो x इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका विड्थ हमारा कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अब हमको क्या निकालना हाइट निकालना है। तो हम क्या करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन सेकंड हमारा कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, तो h इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा √3 इंटू 10, यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर हो गया। ठीक है, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 and the width of the canal is 10 मीटर। ठीक है, थोड़ा नीचे कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको दोनों चीज़ें निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों चीज़ें निकालनी है। तो इसमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। सपोज कि अब यहाँ से हमको पता चल गया कि कोई हमारा बिल्डिंग है जो क्या है 7 मीटर हाई है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी कि अब एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है तो यानी कि उस बिल्डिंग के अपोजिट हमारा कोई टावर होगा, वहाँ से वो क्या बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। कहाँ तक उस बिल्डिंग के टॉप से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा कोई बिल्डिंग है जो क्या है 7 मीटर हाई है। ठीक है, बिल्डिंग हमारा 7 मीटर हाई है। अब इसके अपोजिट हमारा कोई टावर है। ठीक है, बिल्डिंग से बड़ा ही टावर होगा हम लोग का। ठीक है, ये A B हो गया। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। इस पॉइंट से हमारा क्या बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टावर का वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि ये बनाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो इसको हम क्या करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन करेंगे। तो ये कितना बन रहा है 60 डिग्री। ठीक, नेमिंग कर दीजिए ABC हो गया, यहाँ पे D हो गया, ये हमारा E हो गया। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45। मतलब इस टावर के फुट से क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो यहीं से बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आएगा 45 डिग्री। ठीक, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना 45 डिग्री। ठीक, अब इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं सॉल्यूशन लेट AD is equal 7 meter be the height of the building and BC is equal H meter be the height of the cable tower। ठीक है, from the top of
फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, D, the angles of the elevation and depression are 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है, अब देखिए पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या है, डी ई है। ठीक है, पॉइंट डी से परपेंडिकुलर लाइन हमारा क्या है, डी है, जो किस पे परपेंडिकुलर है, बीसी लाइन पे हमारा डी परपेंडिकुलर है। तो फ्रॉम पॉइंट डी, ठीक है, ए परपेंडिकुलर लाइन डी ई is drawn on BC। ठीक है, अब जब BC पे परपेंडिकुलर हमारा क्या है, D है, तो D पैरेलल किसके हो जाएगा, AB के हो जाएगा। D पैरेलल हमारा किसके हो जाएगा, AB के। देन D पैरेलल AB, डी किसके पैरेलल हो गया, ए बी के पैरेलल हो गया। जब डी ए बी के पैरेलल हो गया तो एंगल जो हमारा ई डी बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी ए के। ठीक है, एंगल डी ई डी बी किसके पैरेलल हो जाएगा, एंगल ए बी डी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा 45 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 ड्यू टू अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ई डी बी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए बी डी के इक्वल हो जाएगा। इस इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आल्सो लेट ए बी इज इक्वल डी ई इज इक्वल एक्स मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा x है डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस हमारा क्या है, x है। ठीक है, और ये हमारा 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर है, और ये पूरी हाइट हमारी कितनी है, h है। ठीक है, तो ये 7 है, पूरी हाइट h है, तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंगल डी बी में ले रहे हैं, तो ये वाला एंगल हो गया, तो इसका परपेंडिकुलर हमको कितना पता है, 7 पता है, और ये हमारा इसका बेस कितना है, x है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि 7/x। 45 की वैल्यू 1, 7/x, x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 7 मीटर हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अगेन इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ये वाला DEC या CDE, इन ट्रायंगल CDE। ठीक है, इसमें लेंगे तो यहाँ भी हम tan थीटा ही लगाएंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई बेस। जब ये हमारा 7 मीटर आ गया तो ये भी हमारा कितना हो गया, 7 मीटर हो गया। ठीक, अब यहाँ पे tan 60 डिग्री इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, CE/DE। ठीक है, तो tan 60 डिग्री हमारा √3, CE हमारा कितना है, h माइनस
7/7। ठीक है, अब देखिए यहीं पे सॉल्व करते हैं। √3 7√3 इज इक्वल h-7। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहाँ से h निकालते हैं। h इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 7√3 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 7। ठीक है, तो h इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा 7 कॉमन करेंगे √3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 + 1 यानी कि हाइट उसकी कितनी आ जाएगी 7√3 + 1 आ जाएगी। हेंस द हाइट of the tower is 7√3 + 1 meter। आंसर।